गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। देन हम जब भी स्टार्ट करेंगे दोबारा तो फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, आज की क्लास लास्ट क्लास होगी और यहीं पर हमारा चैप्टर एयर अराउंड अस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, देखो हमने सबने नाम सुना हुआ है। एटमॉस्फेयर होता क्या है? हमारा जो अर्थ है वो क्या है? सराउंड किया हुआ है, ढका हुआ है किससे? एयर से। और उस एयर की थिन फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। लाइक दिस कि कोई चीज है, ये है, और इसके चारों तरफ क्या हो रखा है? एयर ने घेर रखा है इसे। उस एयर की थिन लेयर फॉर्म को ही हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा एटमॉस्फेयर होता क्या है ना। देखिए जरा, आर अर्थ इज surrounded by air in the form of thin layer. In the form of thin layer, this thin layer is called एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस थिन लेयर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी एटमॉस्फेयर आपने देखा कि जब पूरी पृथ्वी को या पूरे अर्थ को इसने सराउंड कर रखा है तो हम देखने लगे तो इसका एक्सटेंड कहां तक होता है? बहुत ज्यादा, सेवरल किलोमीटर्स तक फैला होता है एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है इस रूम में अगर बात कर रहे हैं तो यहां से रूफ तक एटमॉस्फेयर हो, ऐसा नहीं होता है। सेवरल किलोमीटर्स आप चले जाइए, वहां तक एटमॉस्फेयर होता है ना। तो हम ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू सेवरल किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गई बात सेवरल किलोमीटर्स की। अब बेटा जैसे जैसे एक और पॉइंट है कि आप जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे, या आप कहें कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे, जो एयर की जो लेयर बन रही है वो और ज्यादा थिन होती जाएगी, है ना। अभी आप देखेंगे सराउंडिंग में एयर किस तरीके से है, जैसे हम फील करते हैं डेली। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां एल्टीट्यूड कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पर एयर दूसरी होगी। और ऊपर जाएंगे तो एयर दूसरे तरीके की होगी। यानी एयर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, एयर कैसी होती जाएगी? थिन एंड थिन होती जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लिख रहे हैं, द एयर becomes thinner, the air becomes thinner and thinner as we go high up from the surface of the earth। जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से जैसे ही ऊपर जाएंगे, एयर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? थिनर एंड थिनर होता जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि जो एटमॉस्फेयर में ही जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, लाइक रेनिंग होना, थंडरस्टॉर्म होना, क्लाउड फॉर्मेशन होना, ये सारे प्रोसेस कहां पर होते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन में हम लिख लेते हैं, दी प्रोसेस लाइक क्लाउड फॉर्मेशन
थंडरस्टॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म या फिर थंडरिंग लिख लेंगे हम। थंडरिंग, कॉमा, रेन एक्सेट्रा occurs in the atmosphere। ठीक है, तो ये सारे जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं आपके, वो सारे एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। एटमॉस्फेयर बच्चों 4 टाइप के होते हैं। 0 से 11 किलोमीटर पे होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, देन 50 किलोमीटर पे होता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में होता है एक्सोस्फेयर। तो 4 तरीके से एटमॉस्फेयर डिवाइड होता है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का, यूजेस ऑफ एयर। क्या है? यूजेस ऑफ एयर। एयर का यूज पढ़ते हैं, देन हमारा जो ये क्लास है, ये चैप्टर है, फिनिश हो जाएगा ना। आप नोट डाउन करो, फिर हम यूजेस पढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, यूजेस ऑफ एयर की हम बात कर रहे थे, तो यूजेस ऑफ एयर हमने यहाँ पर लिखे हैं। 1 बाय 1 हम सारे यूज आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से जरा, 10 यूज हमने लिखे हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे यूज होते हैं बच्चों, पर हमने क्या किया है, 10 यूज ही लिखे हैं। एयर जो कि हमारे सराउंडिंग में होती है ना, उसके इतने सारे यूज होते हैं आज तक हमें नहीं पता था। देखिए जरा, एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन इट्स वे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज क्वाइट यूजफुल। जो भी चीज एयर के कांटेक्ट में आती है उसपे वो क्या लगाती है बेटा, प्रेशर लगाती है ना। ऑब्जेक्ट्स को फोर्स लगाती है एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी किसी को पीछे धकेलना हो तो हवा के प्रेशर से उसे पीछे किया जा सकता है, आगे लाना हो तो किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उसकी। सेकंड, अगर यूज की हम बात करें, सो एयर करंट मेक्स विंड मिल्स टू रोटेट। जो विंड मिल रोटेट होती है, पवन चक्की जिसे आप कहते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं नाउअडेज, वो भी एयर की वजह से ही होता है। अगर एयर नहीं होगी बच्चों, सो विंड मिल घूमेगा नहीं। अगर वो रोटेट नहीं होगा, सो वी कैन नॉट जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सेकंड, थर्ड पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याचेस, स्लाइडर्स, पैराशूट्स, एयरक्राफ्ट। जितनी भी हवा में उड़ने और चलने वाली चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए, अगर हवा नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। लाइक आप बात करेंगे जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, पैराशूट उड़ रहा होता है ना, पैराग्लाइडिंग आप करने गए हुए कहीं पर, अगर एयर नहीं होगी तो किसके सपोर्ट से हम उड़ेंगे बच्चों? सो पॉसिबल ही नहीं है अगर एयर नहीं होगी तो, है ना। नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलिन्स ऑफ द फ्लावर्स। सीड्स को अच्छी तरीके से डिस्पर्स करने में, एंड फ्लावर्स को के खिलने में। जो कली खिलती है, फूल की खिलती है, देखा आपने, किसकी वजह से खिलती है बच्चों? एयर की वजह से। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स। हम जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं, लाइक स्कूटी हो गई आपकी, एक्टिवा वगैरह, 2 व्हीलर्स हो गए, बाइक वगैरह हो गई, है ना, व्हीकल्स जो भी हो गए आपके 4 व्हीलर्स, उसमें हम कंप्रेस्ड एयर फिल करवाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने व्हीकल्स को चला सकें, है ना। जब हवा नहीं होती तो अच्छे से व्हीकल्स नहीं चलता, देखा होगा आपने। तो कंप्रेस्ड एयर हम वहां पर फिल करते हैं, वहां पर भी इंपॉर्टेंस है एयर का। विनोविंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एयर। विनोविंग क्या है? सेपरेशन का प्रोसेस है, जिसमें से हम क्या करते हैं, सैंड वगैरह को अलग करते हैं। किसमें से? जो हमारे पास ग्रेन्स वगैरह हो गए ना, उनको अलग करने का प्रोसेस है। ऐसे करते हैं हम ऊपर उछाल के। तो हायर एलिमेंट्स तो नीचे होता है, जो लाइटर एलिमेंट्स होता है वो हवा की वजह से क्या चला जाता है, उड़ जाता है ना। तो वो भी पॉसिबल है हवा की वजह से, एयर की वजह से। बर्ड्स, बैट्स एंड मेनी इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। जितने भी इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया, ये हवा एयर की वजह से ही उड़ सकते हैं, उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वी कैन नॉट हियर द साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर समथिंग, सोचो आप, अज्यूम करो, अगर हवा नहीं हो इस रूम में भी, तो मैं जो आपको बोल रहा हूं वो भी आपको सुनाई नहीं दे। ऐसा होता है ना, कई बार बहुत तेज आंधी तूफान आ रही होती है और कोई कुछ बोले तो हमें सुनाई नहीं देगा,
क्या कहीं पर हवा ही प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल सब चीज बंद कर लो, हवा है ही नहीं तो किसी की वॉइस ही नहीं आएगी। सो हमारा जो वॉइस का एक्सचेंज हो रहा है, आप मुझसे बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज हवा की वजह से ही है ना, एयर की वजह से ही हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ठीक है, एयर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्लेइंग सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बजते हैं वो भी एयर की प्रेजेंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और कंपोनेंट्स ऑफ एयर की हम बात करें, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक्स वगैरह, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एयर में, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है बच्चों, सो ये इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ एयर पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, और हमें पता भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एयर अराउंड अस कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे, हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ओके, थैंक यू सो मच, ये नोट डाउन कर लीजिए, बाय।